Good evening, class. I hope all are you good. Today we are discussing about our new topic, which is international law and municipal law. Where we will understand relationship between the international law and municipal law. And the international law is a set of rules, regulation, norms, and principles for a state accepted internationally as a guideline for a state to interact with another state in various sectors such as war, diplomacy, human rights, trade, and other matters. And there are two branches of international law, which is a jus gentium and jus interstate, and the another term which is municipal law. Municipal law is the ordinance and law applicable in the city, town, or other local entity of the society. Therefore, municipal law is considered as local or national law applicable within the defined territory. So let's we understand the whole topic in Hindi. अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगर पालिका कानून या राज्य कानून की संबंध के विषय में आज हम सब लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन से कानून होते हैं और राज्य के कानून या म्युनिसिपल लॉज कौन से लॉज होते हैं। तो देश में कानून राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और देश में परंपरागत रूप से राज्य की परिभाषित भूमिका राज्य को संचालित करने के लिए स्थानीय कानूनों तक ही सीमित था। कानून केवल देश के नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, समाज के सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून भी आवश्यक हुए। इसलिए राज्य की भूमिका जटिल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक प्रशासन तक सीमित नहीं रही। इन्हें विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता को कम करना होगा, क्योंकि वैश्वीकरण के हिस्से के रूप में राज्यों के बीच अंतर्निर्भरता है। इसलिए वे एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उद्भव की ओर ले जाते हैं। ये सभी कारक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ कौन सा कानून बेहतर है और कौन सा खारिज किया जाना चाहिए, ये हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक मानदंड को बनाने के बाद और उसको पालन करने के बाद ही समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य कानून के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं और क्या उनसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कौन से कानून होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी राज्य के नियम, विनियम, मानदंड और सिद्धांतों का एक समूह है, जिसमें युद्ध की कूटनीति, मानवाधिकार, व्यापार, अन्य मामले जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के साथ साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिशा निर्देश के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक ऐसी प्रणाली है जो राष्ट्रों के बीच में संबंधों को नियंत्रित करती है, व्यक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विचार करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री कानून, देशों के बीच कोई ट्रीटीज़ है, ऑफेंडर्स को लेके कोई लॉज हैं या अनदर कोई ऐसी लॉज हैं जो दोनों देशों के संबंधों को रेगुलेट करने, ट्रेड करने और उनके बीच ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। कानून की दो शाखाएं, एक है जस जेंटियम, एक जस इंटरस्टेट। जस जेंटियम यह एक ऐसा निकाय या संगठन है जो दुनिया के सभी देशों पर लागू कानून बनाता है, और जस इंटरस्टेट ये दो राष्ट्रों के बीच समझौते से संबंधित है जो अन्य राष्ट्रों पर लागू नहीं होता है, और ये कानून सिर्फ उन्हीं राष्ट्रों और राज्यों में लागू होता है जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स होते हैं, जो उस संधि पर हस्ताक्षर किए होते हैं, उन्हीं राज्यों पर लागू होता है। राज्य कानून या म्युनिसिपल लॉ क्या है? तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार यह शहर, कस्बों और समाज की अन्य स्थानीय इकाई के रूप में लागू अध्यादेश या कानून है। नगर पालिका कानून एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर लागू स्थानीय या राष्ट्रीय कानून माना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ एक संप्रभु राज्य के घरेलू और आंतरिक उद्देश्यों को रेगुलेट और
मूवेबल करने के लिए बनाया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच संबंध। अंतर्राष्ट्रीय नगर पालिका कानूनों के बीच संबंधों का अध्ययन करना हमेशा आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ उदाहरण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा बन जाता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो किस नियम का पालन किया जाए, ऐसी स्थिति को समझने के लिए इन दोनों के बीच कानूनों के संबंध को समझना होगा। द्वैतवाद, डुअलिज्म का सिद्धांत क्या है? यह एक ऐसा सिद्धांत है जो स्थानीय और नगर पालिका कानून अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दो अलग अलग शाखाओं के रूप में मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार उनकी स्रोतों, सिद्धांतों और विषयों के अनुसार इन दोनों कानूनों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। इस नियम पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय और नगर पालिका कानून दो अलग अलग परिदृश्य में मौजूद हैं, इसलिए वे एक दूसरे को खारिज नहीं करते हैं। द्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य से किसी व्यक्ति को तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि उसे राज्य या घरेलू कानून में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता। ऐसे कानूनों का रूपांतरण द्वैतवादी सिद्धांत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द्वैतवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक ट्रिपल और एंजेलोटी हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है एकत्ववाद या मोनिज्म की थ्योरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एकेश्वरवादी दृष्टिकोण कानूनों को एक इकाई के रूप में मानता है। वे इन दोनों शाखाओं को अंतर्राष्ट्रीय और नगरपालिका कानून को अलग अलग करने के विचार के खिलाफ है। एकेश्वरवादी सिद्धांत कानून के कांटियन दर्शन पर आधारित है, जो कानून के लिए एकात्म अवधारणा का पालन करता है और यह कहता है कि कानून एक स्रोत से प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोधाभासी कोई भी स्थानीय या घरेलू कानून अमान्य है। यह द्वैतवाद के इस दावे पर विश्वास नहीं करता कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका कानून में बदलने की आवश्यकता है। यदि किसी राज्य ने मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पुष्टि की है और कोई भी नगरपालिका कानून किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति दावा कर सकता है कि नगरपालिका कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। ऐसा इसलिए कि मामले में नगरपालिका कानून अमान्य माना जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रबल होगा। यह सिद्धांत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका कानून से बेहतर मानता है। इसका मानना है कि जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल कानून की बात होगी तो वहाँ पे इंटरनेशनल कानून को लागू करके किया जाएगा। यदि इन दोनों कानूनों के बीच कोई संघर्ष होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रबल होगा। इस एकेश्वरवाद या मोनिज्म थ्योरी के समर्थक राइट हैं, किल्सन हैं और ड्यूगेट हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वे विशिष्ट दत्तक ग्रहण सिद्धांत, स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। यह सिद्धांत द्वैतवादी सिद्धांत से संबंधित है। यह दावा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून घरेलू कानूनों में तभी लागू हो सकते हैं जब उन्हें घरेलू कानूनों द्वारा स्पष्ट रूप से अपनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कानून को नगरपालिका कानून में बदलने की आवश्यकता है। प्रयोजन का सिद्धांत, डेलीगेशन थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में संवैधानिक प्रावधान हैं जो दावा करते हैं यह तय करना है कि यह राज्यों पर निर्भर है कि राज्य या व्यक्ति के आंतरिक मामलों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होना चाहिए। ये उनकी सहमति पे है कि वो नेशनल लॉ अप्लाई कराना चाहते हैं या स्टेट लॉ अप्लाई कराना चाहते हैं। यह तय करने की शक्ति राज्य के पास है। नगरपालिका कानून में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू है, इस सिद्धांत में कोई श्रेष्ठता की अवधारणा नहीं है। ये राज्यों को तय करना है कि वहाँ पे डेलीगेशन थ्योरी अप्लाई होगी या नहीं होगी। सामंजस्य का सिद्धांत, हार्मोनाइजेशन थ्योरी। यह द्वैतवादी और अद्वैतवादी दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण है। इसे रूसो और फिट्जमेरिस ने तैयार किया था।
इन्होंने यह समझने की कोशिश की थी कि प्रत्येक कानून अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। द्वैतवादी और अद्वैतवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय नगरपालिका कानूनों के बीच संबंधों को सफलतापूर्वक परिभाषित नहीं करता है। कौन सा कानून दूसरों से बेहतर है, यह सामंजस्य सिद्धांत बताता है, हार्मोनाइजेशन थ्योरी बताता है। अगर नगर पालिका और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बीच कोई संघर्ष होता है तो घरेलू कानून घरेलू क्षेत्र में लागू होंगे। डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन 2 सब क्लास 7 में कि अगर राज्य से संबंधित मामले हैं तो उसमें राज्य के नियम ही लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए राज्यों के दायित्वों को अलग करेंगे। यह सुझाव देता है कि अदालतों को सामंजस्य प्रक्रिया के माध्यम से इन दोनों के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे अंततः इन दोनों कानूनों के लिए स्थिति सामान्य हो सके। हार्मोनाइजेशन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि अगर इंटरनेशनल से रिलेटेड कोई मामला है तो वहाँ पे इंटरनेशनल थ्योरी अप्लाई होनी चाहिए, और कोई स्टेट से या डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित मामला है तो वहाँ नेशनल और म्युनिसिपल लॉ अप्लाई होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनों के बीच संबंधों की बहस जटिल है। हर राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना होता है, इसके उल्लंघन का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि वे अपने म्युनिसिपल लॉ को अंतर्राष्ट्रीय लॉ से अलग भी रखते हैं, फिर भी हम नगरपालिका कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में एक पहुंच बना सकते हैं। इसलिए बहुत तेज हो गई। दुनिया में देखा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन तब करते हैं जब उनके पक्ष में होता है। इस प्रकार सामंजस्यपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को तेज करता है।